मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 125वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थाध्याय का प्रथम आने पढ़ रहे हैं। उसमें 38वां सूत्र कल पढ़ रहे थे। प्रकरण चल रहा है कि पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वम अभाव, सब कुछ का अभाव है, कोई भी वस्तु सत्तात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दिया सब में दूसरे का अभाव है। जैसे कल विचार किया था, हर एक में कुछ ना कुछ अभाव होता है। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में कुछ ना कुछ अभाव है। पूर्ण रूप से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं है। जब पूर्ण सुखदायी वस्तु व्यक्ति हो जाए तो व्यक्ति की और मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सब में कुछ न कुछ अभाव है। तो सर्वम अभाव। क्यों अभाव है? एक में दूसरे के अभाव होने से। लेखनी से आप लेखनी का काम कर सकते हैं, पुस्तक का काम होगा नहीं, तो पुस्तक का अभाव लेखनी में, पुस्तक में लेखनी का अभाव है, तो एक में दूसरे का अभाव। तो सिद्धांत ने 38वें सूत्र में जवाब दिया था, न, ये बात ठीक नहीं है। स्वभाव सिद्धेर भावानाम, भावानाम सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप से सिद्ध रहते हैं, उनका स्वभाव सिद्ध है। तो 2 परिच्छेद हमने पढ़ लिया था, अब तीसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। इसी सूत्र का अर्थ करेंगे। 4:1:38 के भाष्य में 3य परिच्छेद। अथवा न स्वभाव सिद्धेरिति, तीसरी व्याख्या कर रहे हैं सिद्धांति। कहते हैं ऐसे जो सूत्र में पढ़ा है स्वभाव सिद्धेरिति, स्वभाव की सिद्धि होने से, उसका अर्थ हम ऐसे करेंगे। असन गौः अस्वात्मना इति गवात्मना कस्मात् न उच्यते। सिद्धांति पूर्व पक्षी को उल्हाना देकर कह रहा है कि आपने कहा असन गौः अस्वात्मना, गाय न होते हुए घोड़ा अपने स्वरूप में। घोड़ा कब अपने स्वरूप में? जब गाय नहीं है। ये तो आपने कहा गवात्मना कस्मात् न उच्यते, गाय के स्वरूप में रहित होकर घोड़ा, गाय के स्वरूप में रहित होकर गाय होता है क्या? गाय जो नहीं है उसको क्या कहेंगे? घोड़ा। लेकिन जो गाय नहीं है उसको गाय कह सकते हैं क्या? गाय तो गाय होती है। तो घोड़े के साथ तो घोड़े का तो अभाव गाय में दिखा रहा, और कह रहे सर्वम अभाव। क्या गाय में गाय का भी अभाव है? गाय में गाय का तो अभाव नहीं है। गाय तो अपने अस्तित्व में है। घोड़े का अभाव दिखाया गाय में, तो घोड़े का अभाव दिखाकर आप क्या कह रहे हो कि सब कुछ अभाव है। कम से कम गाय में गाय तो है, घोड़ा नहीं है, बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, भैंस नहीं है, लेकिन गाय में गाय तो है। तो सब अभाव कैसे हो गया? ये प्रश्न उठा रहा है। अवचनात् गवात्मना गौरस्ते इति स्वभाव सिद्धि। अवचनात्, ऐसे कह नहीं सकते। क्या कह नहीं सकते? गाय घोड़ा नहीं है तो कह सकते, लेकिन गाय गाय नहीं है ये नहीं कह सकते। जब गाय गाय नहीं कह सकते तो गाय के स्वरूप से गाय का अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो जो अपने स्वरूप से सिद्ध है उसको कह दिया स्वभाव सिद्ध है।
अनस्वा अश्वा इति वा, जो घोड़ा नहीं है वो घोड़ा ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। गौ गौ इति वा कस्मात् न उच्यते। आपने कह दिया लेखनी जो है पुस्तक नहीं है, लेकिन लेखनी कम से कम लेखनी तो है, तो लेखनी लेखनी नहीं है ऐसे कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। वस्त्र जो है मकान नहीं है, मकान वस्त्र नहीं है, वस्त्र मकान नहीं है, ये तो कह दोगे। लेकिन वस्त्र वस्त्र नहीं है ऐसे कह सकते हो क्या? तो फिर अभाव कैसे हुआ? अन्य चीजों का अभाव तो है, लेकिन अपना भाव भी तो है। तो जो अपना भाव है उसको कह दिया स्वभाव। स्वभाव से तो सिद्ध है, अन्य सबका अभाव होगा। वस्त्र को आप शरीर नहीं कह सकते हैं, वस्त्र को मकान नहीं कह सकते हैं, वस्त्र को पुस्तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन वस्त्र वस्त्र तो है कम से कम। तो वस्त्र जो अपने स्वरूप में है, एक स्वरूप है, बाकी सबका अभाव है, फिर भी वो स्वभाव से सिद्ध है। तो जो कहते हैं सब कुछ अभाव है, कुछ भी नहीं है, ये गलत है। वचनात् ऐसे कह नहीं सकते, ऐसे कथन न होने से स्वयं रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य यदि विद्यते। हर द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान है ऐसे जानना चाहिए। हम दयानंद नहीं बन सकते, सही बात है, दयानंद नहीं बन सकते, लेकिन जिस व्यक्ति का जो स्वरूप है उतना तो रह सकता है ना। दयानंद में अनेक गुण थे, वो सारे गुण और जिस स्तर पर वो गुण थे वो सब हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्तर पर तो कर सकते हैं। तो पूरा अभाव है ऐसे नहीं कह सकते, संपूर्ण अभाव नहीं है, कम से कम अपने स्वरूप में एक तो है, जो एक है वो स्वभाव है, अन्यों का अभाव है। मान लीजिए 100 वस्तु है, ये उस 100 में से एक है, तो इस एक में 99 का तो अभाव है, लेकिन कम से कम एक का तो भाव है। ये जो एक का भाव है वो स्वभाव है, तो इसलिए सबको अभाव नहीं कह सकते। आगे देखिए, अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानां असत् प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। हाँ ये आ गया, ये भारती की उस भारती की व्याख्या है, आपका छूट गया क्या ये? हाँ, तो ये छूट गया। अव्यतिरेक प्रतिषेध है, अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने पर भावानां सत्तात्मक पदार्थों का असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। हाँ पाठ में देख सकते हैं, तो असत प्रत्यय के साथ समान अधिकरण हो जाता है। अव्यतिरेक का अर्थ होता है अभिन्न, व्यतिरेक का अर्थ होता है भिन्न, ये उससे व्यतिरेक है, व्यतिरेक का अर्थ भिन्न और अव्यतिरेक का अर्थ होता है अभिन्न। अभिन्नता का प्रतिषेध हो जाने पर सामानाधिकरण्यम, नीचे दिया है टिप्पणी में, पूरा नहीं देखा, केवल भावना हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अव्यतिरेक प्रतिषेध है, अभिन्नता का प्रतिषेध हो जाने पर भावानां जितने सत्तात्मक पदार्थ है उन सत्तात्मक पदार्थों का असत प्रत्यय के साथ समान अधिकरण होता है, समान अधिकरण होता है। दयानंद तो दयानंद था ऐसे कहते हैं ना, दयानंद जैसे न कोई दूजा कोई नहीं हो सकता। दयानंद अपने आप में विशेष है, तो उनके समान तो कोई हो नहीं सकता। ये जो कथन है केवल दयानंद का अभाव को तो दिखा रहा है कि दयानंद में जो विशेषता है वो विशेषता अन्य में नहीं है, लेकिन अन्यों का अस्तित्व का निषेध कर रहा है क्या? केवल दयानंद का अस्तित्व इनमें नहीं है। एक दयानंद जितना काम कर गए, आज इतने सारे विद्वान मिलकर उतना काम नहीं कर पा रहे, तो इसका अर्थ दयानंद का अभाव है इन विद्वानों में। लेकिन क्या इन विद्वानों का अभाव है क्या? ये विद्वान तो अपने अस्तित्व में है, तो केवल उसके अभिन्नता को बता रहे,
कि दयानंद जैसे थे ये उनसे भिन्न है, उनके समान नहीं है। तो केवल अव्यतिरेक अभिन्नता का खंडन है, न कि उनका अस्तित्व का खंडन है। भाष्य देखिए आगे, इसी की व्याख्या ये वार्तिक है। संयोगादि संबंध व्यतिरेक, संयोगादि संबंध जो होता है व्यतिरेक, मतलब आप मेरे से अलग है, मैं आपसे अलग हूँ। आपका दूसरे के साथ संबंध है, मेरा दूसरे के साथ संबंध है। जहाँ पर संयोग होता है, संयोग कब होगा? जब दो अलग अलग पदार्थ होंगे तब संयोग होता है। तो संयोग आदि संबंध किसको बताते हैं? अलग अलग है। मैंने कह दिया पुस्तक को रहल के ऊपर रखा है, पुस्तक को मेज के ऊपर रखा है, तो पुस्तक और मेज क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जब भी आप संबंध को दिखाओगे तो दो भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो संयोग आदि संबंध व्यतिरेक भिन्नता। अत्र अव्यतिरेक अभेदाख्य संबंध, यहाँ पर अव्यतिरेक, अव्यतिरेक का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यतिरेक का अर्थ हो गया भिन्न, अव्यतिरेक का अर्थ अभिन्न। अभिन्न उसी को आगे खोल दिया, अभेदाख्य संबंध, अभेदाख्य संबंध। जहां पर हम कहते हैं गाय घोड़ा नहीं है, तो घोड़ा और गाय का भिन्नता का बता रहे, तो गाय और घोड़ा अभिन्न नहीं है ये कह रहे। अब अत्र अव्यतिरिक्त भेदाख्य संबंध तत्प्रतिषेध, उसका जो प्रतिषेध है आगे लिखा है च असत प्रत्यय, ऐसे लिखा है। हाँ, ये आपका यहाँ आ गया भावेन। भावेन को सत्ता सता शब्द तृतीय में दोनों होता है ना, भावेन भी कह सकते हैं, सता भी कह सकते हैं। सत शब्द का तृतीय एक वचन में सता बनता है। सता असत प्रत्यय सामान्य अधिकरणम, सत के साथ असत प्रत्यय का सामान्य अधिकरण, यथा न संते कुंडे बदराणी इति। संयोग आदि संबंध हो जाए तो भिन्न हो जाते हैं, और जहाँ अभिन्न होता है उसको अभेदाख्य संबंध कहते हैं। अभेदाख्य संबंध का जहाँ प्रतिषेध होता है तो सता किसी के अस्तित्व के साथ सत प्रत्यय का सामान्य अधिकरण हो जाता है। पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना, जो आपको 37वें सूत्र में अंत में ये प्रथम परिच्छेद में कहते थे, असत प्रत्यय स प्रतिषेधेन भाव शब्देन सामान्य अधिकरणात् सर्वम अभाव। ये दूसरी तीसरी पंक्ति में 37वें सूत्र में लिखा था। उन्होंने कहा था हर सत्तात्मक पदार्थ का अभाव के साथ समान अधिकरण है। जैसे लेखनी पुस्तक नहीं है, लेखनी का पुस्तक के अभाव के साथ क्या हो गया? समान अधिकरण। जो लेखनी है वो पुस्तक नहीं है, तो नहीं कहने से अभाव हो गया, तो अभाव के साथ समान अधिकरण। ये अभाव के साथ समान अधिकरण कैसे होता है, क्यों होता है, उसको समझाना चाहता है सिद्धांत। कहता है दोनों के अभिन्नता का खंडन कर रहे हैं। लेखनी एक अलग चीज है, पुस्तक एक अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न है। और यदि हम कहेंगे पुस्तक कहो किताब कहो, इसको क्या कहेंगे? अभिन्न है। पुस्तक में किताब का अभाव नहीं कह सकते, किताब में पुस्तक का अभाव नहीं। क्यों? ये दोनों एक ही तत्व है। ऐसे जब दूसरे के साथ हम अभाव का समानाधिकरण करते हैं तो उससे क्या निकल कर आता है कि वस्तु दो है, एक नहीं है। एकत्व का खंडन करना इतना मात्र है, ना कि वस्तु का ही खंडन होता है। दोनों बात समझ में आई। पुस्तक एक अलग चीज है, लेखनी एक अलग चीज है, ये एक चीज नहीं है। इस एकत्व का निषेध होता है अभाव के समानाधिकरण बनाकर। यथा जैसे उदाहरण दिया, न संते कुंडे बदराणी इति। कुंडे, कुंडे का अर्थ टोकरी, टोकरी में बदर कहते हैं बेर, बेर फल नहीं है।
कोई टोकरी खा ले, बैर बेच दिया सारा, खत्म हो गया। अब टोकरी खाली है, तो खाली टोकरी में बैर का अभाव, लेकिन टोकरी में बैर का अभाव तो बता रहा है, लेकिन टोकरी का अभाव नहीं बता रहा है। टोकरी तो खाली पड़ा है उसका अस्तित्व, केवल टोकरी में कुछ रखा नहीं है। कोई भी चीज़ ले सकती है, तो कुंड दिया है, आप कमंडलू ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, ग्लास खाली है, ग्लास में पानी नहीं है, पानी का अभाव। ग्लास एक अस्तित्व वाला पदार्थ है, उसमें पानी का अभाव है। जैसे यहाँ दो चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसे ही गाय में घोड़े का अभाव। तो गाय में घोड़े का अभाव कहने से क्या आता है, दोनों का एकत्व तो नहीं है बस, न कि गाय का भी अस्तित्व नहीं है, ऐसे नहीं बताना चाहते। आगे असत गौः अस्वात्मना अनस्व गौः इति च गवास्वयः अव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते। असत गौः अस्वात्मना, गाय न होता हुआ अश्व के स्वरूप में है। असत लिखा आपके पास, न होना चाहिए। असन गौः अस्वात्मना, गाय न होते हुए अश्व के स्वरूप में, जो गाय हो जाएगा तो घोड़ा नहीं हो सकता। अनस्व गौः, जो अनस्व है अर्थात घोड़ा नहीं है, वो गाय होता है। गवा अश्वयोः अव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते, गाय और घोड़ा दोनों एक चीज नहीं है, इसका खंडन करते हैं। न गाय का अभाव है न घोड़े का अभाव है, गाय में घोड़े का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है। लेकिन इससे गाय का अभाव सिद्ध नहीं हो रहा, घोड़े का अभाव नहीं सिद्ध हो रहा। अपने तो गाय और घोड़ा एक नहीं है, इतना मात्र कहते हैं। किसी ने देखा आपको पूछा कि आप देवदत्त है, तो आपने कहा ना मैं देवदत्त नहीं हूँ, तो इससे अभाव को थोड़ी सिद्ध हो रहा। देवदत्त और मैं अभिन्न नहीं हूँ, देवदत्त अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूँ, इतना मात्र है। आगे गवा अश्वयोः एकत्वम नास्ति, गाय और घोड़ा एक तत्व नहीं होते, दोनों अलग अलग है। तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने भावेन गवा सामानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य असन गौः अस्वात्मना इति। कहते हैं तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने, उसका खंडन हो जाने पर, किसका, कि गाय और घोड़ा एक नहीं है। गाय एक अलग प्राणी है, घोड़ा एक अलग प्राणी है। इन दोनों का एकत्व का खंडन हो जाने पर गाय के साथ सामानाधिकरण्यम, समान अधिकरण था। असत प्रत्यय से, असत प्रत्यय का उसके साथ समान हो गया। गाय घोड़ा नहीं है, ये जो नहीं, पूर्व पक्षी किसको देख रहा, केवल नहीं। गाय घोड़ा नहीं, घोड़ा गाय नहीं, पुस्तक लेखनी नहीं, लेखनी पुस्तक नहीं, सब जगह क्या आ रहा, नहीं नहीं नहीं। और नहीं का अर्थ क्या होता है, अभाव। तो इसलिए सर्वम अभाव, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांत ने समझा रहा है केवल नहीं को देख रहे हो, लेकिन नहीं कहते हुए दूसरी चीज का है भी तो है। तो गाय के साथ समानाधिकरण, असत प्रत्यय का समानाधिकरण होता है, अर्थात जो गाय है वो है और घोड़ा नहीं है। गाय के साथ है जुड़ा हुआ, घोड़े के साथ नहीं जुड़ा हुआ। असन गौः, गाय न होते हुए, असन गौः अस्वात्मना, गाय नहीं है तो घोड़ा के स्वरूप में रहता है। यथा न संति कुंडे बदराणी, वही बात उधर ऊपर से था, उसको दोहरा दिया। जैसे किसी टोकरी में बेर का फल नहीं है, कुंडे बदर संयुगे प्रतिषिध्यमाने, टोकरी में बेर फल रखा नहीं है, तो बेर नहीं है, बेर का संयोग नहीं है, इतने प्रतिशत हो जाने पर सद्भे असत प्रत्यय सामान्य अधिकरणम,
सत के साथ असत का सामान्य अधिकरण हो जाता है। सत जिसका अस्तित्व है और असत जिसका अभाव है, तो सत और असत को एकत्र हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों का संयोग नहीं है, बस इतना मात्र है। जिसको हम लेखनी कहते हैं उसमें पुस्तकत्व का संयोग नहीं है, इतना मात्र है। लेखनीत्व तो है, पुस्तकत्व नहीं है। इतने मात्र के लिए सत और असत का समान अधिकरण हो जाता है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? देवदत्त यज्ञदत्त नहीं है जब हम कहते हैं, तो देवदत्त का अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है या सिद्ध कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। केवल यज्ञदत्त का अभाव है, देवदत्त का तो अस्तित्व है ना। यज्ञदत्त का अस्तित्व नहीं बता रहा, और यज्ञदत्त का अस्तित्व कहीं नहीं है ये नहीं कह रहा। जिसको हम देवदत्त कहते हैं उसमें यज्ञदत्त नहीं है, यज्ञदत्त अन्यत्र है। गेहे घटा नास्ति यदि संसर्ग अभाव, घर में घड़ा नहीं है, दुकान में तो खूब रखे, जिसको जितना चाहे खरीद कर ले सकता। हमारे कमरे में नहीं है घड़ा, बस इतना अभाव है। तो एक में दूसरे का अभाव का कैसे समान अधिकरण हो गया? क्योंकि वो अपने स्वरूप में, दूसरे का स्वरूप उसमें नहीं है, बस इतना मात्र है। आगे 39वां सूत्र बोले, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है न स्वभाव सिद्धि अपेक्षिकत्वा, न के बाद अल्प विराम। पूर्व पक्षी कह रहा है ना, आपकी बात ठीक नहीं है। सिद्धांत ने क्या कहा था? स्वभाव सिद्धि है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है स्वभाव सिद्धि वाली बात ही नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? स्वभाव सिद्धि का, अच्छा न के बाद नहीं लगाना था, स्वभाव सिद्धि के बाद कॉमा लगाना था। न स्वभाव सिद्धि, स्वभाव सिद्धि कभी नहीं होती है। स्वभाव सिद्धि कभी नहीं होती। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से सिद्ध होकर नहीं रह सकता। क्यों? अपेक्षिकत्व, हमेशा एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। एक की अपेक्षा बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा। भाष्य देखिए, स्पष्ट होगा। अपेक्षाकृतम अपेक्षिकम, जो अपेक्षा से किया जाता है उसको अपेक्षिक कहते हैं। कैसा अपेक्षिक है उसको बता रहे। ह्रस्व अपेक्षाकृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षाकृतम ह्रस्वम, न स्वयं आत्मना अवस्थितम किंचित। हमने कह दिया ये लंबी है और ये छोटी है। ये लंबी अथवा छोटी वस्तु कब कहेंगे? लंबी तब कहेंगे जब कोई छोटी हो, छोटी तब कहते हैं जब कोई लंबी हो। लंबी नहीं हो तो छोटी क्या, छोटी नहीं हो तो लंबी क्या। ये छोटा वस्त्र है, ये लंबा वस्त्र है, कब बनेगा? दो होगा तभी आप कह सकते हैं, दो नहीं है तो नहीं कह सकते। मैं एक मनुष्य हूँ, कब कह सकते हैं? जब मनुष्य से दूसरे कोई हो। नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग है तो मैं वो सब नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। उनके अपेक्षा से मनुष्य है। मनुष्य अपने आप में क्या है? अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा बुरा कब होगा? जब कोई बुरा होगा तब अच्छा होगा, जब कोई अच्छा होगा तब बुरा होगा। अच्छा नहीं तो बुरा क्या है, और बुरा नहीं तो अच्छा क्या है? इसलिए कई लोग कहते हैं सब मानने से होता है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब बराबर है। कोई अपने आप में कुछ नहीं होता है, दूसरे की अपेक्षा से सबका अस्तित्व सिद्ध है। मुक्ति की अपेक्षा से बंधन है और बंधन की अपेक्षा से मुक्ति है। बंधन नहीं है तो मुक्ति क्या है? हमेशा मुक्ति हो जाए तो जब बंधन ही नहीं है, सारे जीवात्मा मुक्त है, तो मुक्ति का क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कभी बंधन कभी मुक्ति हो तब तो ठीक है। हाँ हाँ देखा। तो
एक की अपेक्षा से ही दूसरा होता है। यदि दुख ना हो तो सुख किसको कहेंगे, और सुख ना हो तो दुख किसको कहेंगे। दुख होता है तब आप इसको कहते हैं सुख है, सुख होता है तब आप इसको कहते हैं दुख है। एक की अपेक्षा से दूसरे की सिद्धि है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। दुख सुख के ऊपर बहुत जोरदार चर्चा चलेगी, अब बस 1-2 दिन के बाद आने वाला है, बहुत बढ़िया चर्चा होगी। आगे देखो, तो कोई भी वस्तु अपने स्वयं आत्मना, अपने स्वरूप से ही अवस्थितम न, अपने स्वरूप से कोई वस्तु अवस्थित नहीं होता है। अकस्मात क्यों आप कैसे थे, अपेक्षा सामर्थ्य, अपेक्षा का सामर्थ्य है, हर वस्तु दूसरे की अपेक्षा करता है। जड़ की अपेक्षा चेतन है, चेतन की अपेक्षा जड़ है। बिना दूसरे की अपेक्षा अपने आप में किसका अस्तित्व नहीं है। तस्मात् न स्वभाव सिद्धिर भावानम, सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहता है 38वें सूत्र में आपने जो कहा था स्वभाव सिद्धिर भावानम, वो बात आपकी गलत है, ये ठीक नहीं है। आगे 40वां सूत्र सिद्धांति का उत्तर दे रहा, सूत्र बोलिए, व्याहतत्वात् अयुक्तम। सिद्धांति कह रहा आपके बातों में दोनों में परस्पर टकराव है, जो बात आप कह रहे हैं उसी बात में परस्पर दोष है, इसलिए अयुक्त है, ये कथन आपका ठीक नहीं है। कैसे टकराव है वो भाष्यकार स्वयं बताएंगे, वही हम पढ़ते हैं। भाष्य देखिए, यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वमिति गृह्यते। अनमोल जी आप कह रहे थे यदि शब्द संस्कृत में है या नहीं है, देखो, और कई बार लिखते हैं, आपको लगता है कि हिंदी का लिख दिया, नहीं, संस्कृत शब्द है यदि। हाँ, बहुत जगह प्रयोग है, भरा पड़ा है। यदि ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम, यदि आप ये कह रहे हो कि ह्रस्व के अपेक्षा करके दीर्घ होता है, तो पूछते हैं कि किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्व में थे। रहेगा एक छोटी दीर्घम के बाद में ह्रस्वम अनापेक्षिकम, उसी को खोल दिया। वही बात है, शब्दावली थोड़ा अलग अलग है, बाकी पाठ वही है। यानी आप कहते हो ह्रस्व की अपेक्षा रखते हुए दीर्घ है, छोटा भाई है तो आप कहते ये बड़ा भाई है, तो छोटे की अपेक्षा से बड़ा, तो छोटे का अस्तित्व कैसे, बड़े का अस्तित्व तो आपने कहा छोटे के आधार पर बड़े का अस्तित्व है, तो छोटे का अस्तित्व कैसे, बड़े के आधार पर कैसे हो जाएगा। खाट के ऊपर पुस्तक है तो पुस्तक के ऊपर खाट नहीं हो सकता, एक दूसरे के आधार पर है, दूसरा पहले का आधार पर नहीं होगा। नहीं स्वामी जी, खाट के ऊपर पुस्तक है, लेकिन पुस्तक खाट, मतलब पुस्तक के नीचे खाट है, ऐसे कहेंगे ना। नीचे तो है, ऊपर नहीं कह सकते ना, एक के आधार, आधार है ना, आधार दिया जा रहा है, नीचे तो आधार नहीं, आधार का अर्थ नीचे हो गया, तो पुस्तक खाट के आधार पर है, तो खाट पुस्तक के आधार पर नहीं हो सकता। तो अथा अब उल्टा दिखा रहे, दीर्घ अपेक्षा कृतम ह्रस्वम, दीर्घ की अपेक्षा करते हुए ह्रस्व होता है, तो दीर्घम अनापेक्षिकम, दीर्घ तो फिर अपेक्षित रहा नहीं। यदि आप कहते हैं दीर्घ की अपेक्षा से ये ह्रस्व है, बड़े भाई की अपेक्षा से छोटा है, तो बड़े भाई का अस्तित्व अपने आप सिद्ध है। छोटा बड़े की अपेक्षा से छोटा हुआ, लेकिन बड़ा तो अपने आप में है, उसको आप बड़ा अपेक्षा से नहीं कह सकते। एवं इतर इतर आश्रय एक अभाव अन्यतर अभावत उभय अभाव इति। यदि आप कहोगे एक दूसरे के आधार पर है, तो एक का अभाव हो जाए तो दोनों का अभाव मानना पड़ेगा। बात समझ में आई। एक
छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। यदि आप कहोगे बड़ा बेटा का अस्तित्व तब है जब छोटे बेटे का अस्तित्व है। मानो छोटा बेटा मर जाए तो बड़ा बेटा रहेगा या मर जाएगा? रहेगा। ये नहीं कह सकते छोटे बेटे का अस्तित्व होगा तभी ये होगा। बड़ा बेटे का अपना स्वरूप अस्तित्व है, छोटे बेटे का अस्तित्व होने पर ही बड़े का अस्तित्व होगा ऐसे नहीं है, वो अपने अस्तित्व में है। और यदि ऐसे कहोगे एक दूसरे के आधार पर, एक के मर जाने पर दूसरे का समाप्त मानना पड़ेगा, होता तो है नहीं। करेंगे समझिए अब मेरा इकलौता बेटा रह गया, छोटा बड़ा था ये सब कुछ, छोटा भी है ये बड़ा भी तो है। रहेगा कह रहा ना, इतने कह रहा नहीं ना। यदि आप कहते कि छोटे के आधार पर ही बड़ा होता है तो छोटा गायब हो जाए तो बड़ा भी गायब होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। अब बड़े के आधार पे छोटे में भी तो ये बात घटेगी। यही बात घटेगी। बड़े के आधार पर जब छोटे का हो गए तो बड़ा हट जाए तो छोटा भी हट जाना चाहिए, हटता नहीं है। तो बड़े का अपना अस्तित्व है, छोटे का अपना अस्तित्व है, दोनों अपने अपने अस्तित्व है, सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, किसी के अपेक्षा से दूसरा का अस्तित्व ऐसे नहीं है। ठीक है। दीर्घापेक्षा व्यवस्था अनुपन्न, दोनों का अभाव हो जाएगा, फिर दीर्घ की अपेक्षा से व्यवस्था बनी, ये तो आप नहीं कह सकते। स्वभाव सिद्ध असत्याम समय हो परिमंडल और वा द्रव्य हो अपेक्ष के दीर्घत्व ह्रस्वत्व कस्मात् न भवता। सिद्धांत और एक बात कह रहे हैं, देखो कैसे कैसे सोचना पड़ता है, कैसे कैसे लाकर प्रस्तुत करना पड़ता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। यदि आप कहोगे स्वभाव से सिद्धि नहीं है, दो वस्तु परस्पर समान है, छोटा बड़ा होता आप कह दिया कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े की अपेक्षा से छोटा, छोटे की अपेक्षा से ये बड़ा, और दोनों यदि समान हो तो ये तो किसी की अपेक्षा नहीं है। बड़े के लिए छोटे की अपेक्षा है, लेकिन समान के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं है। तो दो समान हो गए, परिमंडल है और वाह, अथवा दो गोलाकार पदार्थ है तो उसमें तो ह्रस्व दीर्घ होता नहीं। लंबाई में है तो गोला ह्रस्व दीर्घ होता है। वस्त्र, ये वस्त्र लंबा है, ये वस्त्र छोटा है, ये कमरा लंबा है, वो कमरा छोटा है। गोलाकार के लिए लंबा छोटा तो प्रयोग होता है नहीं, ह्रस्व और दीर्घ नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है? वैशेषिक में 4 परिमाण होता है, अणु परिमाण, महत् परिमाण, ह्रस्व परिमाण, दीर्घ परिमाण। लंबाई में है तो ह्रस्व दीर्घ, और गोलाई में है तो अणु महत् कहते हैं। तो वहां तो ह्रस्व दीर्घ होता नहीं। परिमंडल अनुभाव द्रव्यान अपेक्ष के दीर्घत्व ह्रस्वत्व कस्मात् न भवति, क्यों नहीं होता? फिर वह यदि स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो वहां कैसे बनता है? फिर अस्तित्व कैसे आता है? आगे कह रहा है अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्य अभेद। यदि एक का अस्तित्व दूसरे के अपेक्षा से होता तो भेद आना चाहिए, लेकिन चाहे दूसरे की अपेक्षा हो या न हो, इसका स्वरूप ऐसे ही रहता है। इसकी व्याख्या है, आगे देखिए। यावती द्रव्य अपेक्षमाणे तावती एवं अनपेक्षमाणे न अन्यत्र भेदा। यदि एक के अस्तित्व पर ही दूसरे का अस्तित्व टिका हुआ है तो उसमें परिमाण में भेद आना चाहिए। एक हो तो दूसरे उसका आधार पर है तो उसके परिमाण में भेद आएगा। यदि वो स्वतंत्र रूप से है तो बदलेगा नहीं। परिमाण मतलब स्वरूप। उसके दूसरे के नष्ट होने पर कह रहे हैं। नष्ट की बात नहीं है। मान लीजिए आप कहते हैं भोजन जो बनता है सब भोजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नमक होने पर ही उसका रस आता है, टेस्ट, और नमक ना हो तो नहीं होता है। तो नमक की अपेक्षा रखता है तो उसका रस बदल जाता है, और जब नमक नहीं डालते तो रस नहीं मिलता है। तो भेद आ रहा है ना वस्तु में। हाँ, एक होने पर नहीं होने हाँ, जब जो अपेक्षिक होते हैं तो उस अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से होता है वो भेद आ जाता है।
जैसे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं तब पाठ चलता है। यदि अध्यापक ना हो तो पाठ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थी यदि एक भी नहीं रहे तो भी पाठ बंद हो जाएगा, किसको पढ़ाएगा अध्यापक। तो जब अपेक्षा जहाँ होती है, एक के न होने पर दूसरे में फर्क आता है, ये बात बताना। लेकिन ऐसे सत्ता ये छोटे बड़े में तो ये शो घटता नहीं है। इसको आपने कह दिया छोटा ये बड़ा है, तो चाहे बड़ा हो ना हो ये ऐसे रहता है, और ये हो ना हो ये ऐसे कैसे रहता है। तो ये अपेक्षा से नहीं कह सकते। समझ में आई बात। पाठ को आप कह सकते हैं सापेक्ष है। अध्यापक विद्यार्थी के सापेक्ष से पाठ होता है, पाठ सापेक्ष होता है। भोजन बनता है तो अनेक पदार्थों की अपेक्षा करते हुए बनता है। मुख्य चीज यदि हटा देंगे तो भोजन का जो गुण है वो नहीं मिलेगा। तो अपेक्षा जिसको रखते हैं उसके आधार पर अपेक्षिक पदार्थ में परिवर्तन होता है, ये कहना चाहते हैं। और जहाँ छोटे बड़े हैं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए अपेक्षा नहीं कह सकते। जहाँ छोटे बड़े हैं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। छोटा भाई होने पर बड़े भाई का स्वरूप कुछ अलग होता है, छोटा भाई ना होने पर उसका स्वरूप अलग होता है, ऐसे नहीं है। जैसे है वैसे ही रहता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब वो उसकी अपेक्षा नहीं रखता है। आगे अपेक्षिकत्वे तु सति अन्यत्र विशेष उपजना स्यादिति। अपेक्षिक होने पर तो अन्यत्र दो में से किसी एक में विशेष उपजना कोई विशेषता उत्पन्न होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। यदि एक की अपेक्षा से दूसरा है तब तो वो एक के होने पर दूसरे में कुछ भेद आना चाहिए। भेद नहीं है तो अपेक्षा नहीं है। मत समझ में आई। अध्यापक है तो विद्यार्थी पाठ पढ़ता है, उसमें कुछ वृद्धि हो रही, विद्या की वृद्धि हो रही। तो जहाँ अपेक्षिक होता है तो वहाँ दूसरे में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और दो विद्यार्थी में कोई अपेक्षिक नहीं होता है, लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी में अपेक्षिक होता है। समझ में आई। यदि अध्यापक ना हो तो पाठ बंद हो जाएगा, विद्यार्थी ना हो तो अध्यापक पढ़ाएगा किसको, मेधार। लेकिन एक विद्यार्थी नहीं तो दूसरों को पढ़ा देगा। तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अपेक्षिक नहीं है। तो हर वस्तु किसी दूसरे के अपेक्षा से ये जो कहता है पूर्व पक्षी, उसका खंडन करने। जहाँ पर अपेक्षिक है वह भर मानेंगे, जहाँ नहीं है वह नहीं है। सब वस्तु एक दूसरे के अपेक्षा से ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है। सूर्य की अपेक्षा से धरती में गति है, लेकिन धरती का अपना अस्तित्व तो अलग है। छोटा बड़ा के लिए भी ऐसी बात है। सूरज बड़ा है, धरती छोटी है, लेकिन इतने मात्र से सूरज बड़ा होने से ही छोटी है ऐसी कोई बात नहीं। इसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व है। लेकिन जो गति हो रही है वो सूरज के आकर्षण शक्ति से, ये ठीक है। तो जहाँ अपेक्षिक है वह मानेंगे। और वहाँ भेद भी आता है, एक को हटाएंगे तो दूसरे में भेद आएगा। जहाँ पर भेद नहीं आता है तो वहाँ अपेक्षिक नहीं है। तो प्रश्न उठता है किम अपेक्षा सामर्थ्यम इति चेत, फिर अपेक्षा के सामर्थ्य क्या रह जाएगा। जब जहाँ पर अपेक्षिक होता है वहाँ क्या, जब हम कहते हैं छोटा है, ये बड़ा है, एक दूसरे की अपेक्षा है, तो उसका स्वरूप क्या रहेगा। आप तो कहते हैं सब स्वतंत्र रूप से सिद्ध है। छोटा भाई अपने स्वरूप में है, बड़ा भाई अपने स्वरूप में है। तो फिर छोटे बड़े कहने का मतलब क्या होता है। छोटे बड़े किसको प्रयोग करेंगे, क्यों प्रयोग करेंगे, क्या कारण है। तो उसका उत्तर देते हैं द्वयोः ग्रहणे अतिशय ग्रहण उपपत्ति ही। द्वयोः ग्रहणे, यदि कहीं पर दो का ग्रहण हो रहा है तो अतिशय ग्रहण उपपत्ति ही, अतिशय का ग्रहण सिद्ध होता है। दो वस्तु एक साथ प्राप्त हो तब हमको लगता है ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन बड़ा छोटा
अपने स्वरूप में अस्तित्व में बड़े के लिए छोटे की अस्तित्व अनिवार्य नहीं है, छोटे के लिए बड़े का अस्तित्व अनिवार्य नहीं है। वो अपने अपने अस्तित्व में है। कब आवश्यकता, कब पता चलता है छोटा बड़ा? जब दोनों एक साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं, चाहे बुद्धि से हो चाहे आंखों के सामने हो। जब दो एक साथ होते हैं तब लगता है एक में अधिकता है। यही अपेक्षा का सामर्थ्य है। आगे हम व्याख्या कर रहे हैं। द्वे द्रव्य पश्यन, दो द्रव्यों को देखता हुआ एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृणाति तत् निर्गम इति व्यवस्यति। जब दो द्रव्यों को एक साथ हम देखते हैं, एकत्र विद्यमान, इकट्ठा एक साथ दो द्रव्यों को देखते हैं तो अतिशयम गृणाति, लगता है कि इसमें ये कुछ बड़ा है। तो निर्गम इति व्यवस्यति, वो बड़ा है इस प्रकार के निश्चय करता है। मानो आप फल खरीदने गए, केला खरीदने गए, एक डजन उन्होंने कहा 50 रुपये, कितने रुपये आते हैं? 60, 70, 80 जो भी है। तो छोटे छोटे केले भी हैं, बड़े बड़े हैं, आप कौन सा चुनेंगे? बड़े ही चुनेंगे। वैसे 50 रुपया एक डजन हो गया, तो चाहे बड़े लो तो भी 50 रुपया देना पड़ेगा, छोटे लो तो भी 50 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारे आंखों के सामने सारे, तो हम चुन करके बड़ा उठाते। बड़ा पता कैसे चला? दोनों को जब एक साथ देखते हैं तब पता चलता है बड़ा है। दो वस्तु एक साथ उपस्थित हो तो आंख से देखते हैं तब लगता है कि इसमें कुछ अतिशय मात्रा है, मात्रा इसकी अधिक है। यह हीनम गृणाति, और जिसमें कम है तत् ह्रस्वमिति व्यवस्यति, वो ह्रस्व है ऐसे निश्चय करता है। तत्च अपेक्षा सामर्थ्यम, ये अपेक्षा का सामर्थ्य है, लेकिन बहुत काम की चीज है। अस्तित्व के रूप में दोनों अलग अलग है। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व बाधित नहीं होता है। एक के अस्तित्व सिद्ध के लिए दूसरे का अस्तित्व चाहिए, जरूरी नहीं है। फिर भी अपेक्षा सामर्थ्य बहुत अधिक है। ईश्वर के प्रति तब तक प्रीति नहीं होती है, कब तक? जब तक व्यक्ति अपेक्षा सामर्थ्य को नहीं जुड़ता। अर्थात ईश्वर से जितना आनंद मिलता है उतना और कहाँ मिलेगा? तुलना करके जब तक नहीं देखेगा तब तक ईश्वर में प्रीति नहीं होती है। संसार में इतने सारे लोग हैं, मुक्ति के प्रति किसी की भी अभिलाषा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सोचते हैं संसार में ही हमको सुख मिल रहा है। जो सुख चाहिए वो सुख कहाँ मिल रहा है? संसार में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें सब सुख मिल रहा है। और थोड़ा आगे हो, सेवा, परोपकार, पारिवारिक संबंध, संस्था, एनजीओ, इन सब में हमको काम करते हैं, सत्वगुण बढ़ता है, लोग भावा करते हैं तो बढ़िया सुख मिलता है। तो फिर ईश्वर की अपेक्षा नहीं रखता है। जब तुलना करके देखेंगे कि ईश्वर का सुख कितना और ये जो काम करता है इसमें कितना है, तो हो नहीं सकता व्यक्ति सांसारिक सुख में लगे रहे और ईश्वर के सुख को उपेक्षा कर दे। जब तक अपेक्षा नहीं रखता है, तुलना करके नहीं देखता है। माता पिता के प्रति कब तक आकर्षण रहता है? जब तक व्यक्ति उनसे बड़ा उपकारी को नहीं देखता है। जब देखेगा कि ईश्वर के सामने, ईश्वर हमारा जितना उपकार करते, उस उपकार के सामने माता पिता का उपकार क्या है? न के बराबर, अति नगण्य, तुच्छ है। तब तक व्यक्ति को ईश्वर में रुचि नहीं होती। यही लगेगा माँ ने मेरा उपकार किया, मैं माँ का उपकार करूँगा। पिता ने उपकार किया, उनका उपकार करूँगा। समाज के लोग उपकार करते हैं, मैं उनका उपकार करूँगा। यही रहेगा। जब हम तुलना करके देखते हैं तब बढ़ता है। ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। लेकिन जब हम
आगम प्रमाण से विचार करते हैं कि ऋषि लोग ध्यान करते थे और सब पदार्थ न होने पर भी पूर्ण सुखी रहते थे, और उनके सुख और हमारे सुख को तुलना करेंगे तब ध्यान में गति होगी अथवा रुचि होगी। चलो करके देखते हैं। नहीं तो व्यक्ति का प्रवेश ही नहीं होता है। प्रवेश तब तक नहीं होता है जब तक तुलना करके नहीं देखता है। संसार में सुख की कमी नहीं है, हम चर्चा चलेगी आगे। जब हम तुलना करके देखेंगे तो विशेष, और इसमें क्या है, मिक्स है। संसार के सुख में मिश्रण है, ईश्वर के सुख में मिश्रण नहीं है। तो मिलावट सुख चाहिए तो संसार का भोग है, और जब तुलना करेंगे देखेंगे कि बिना मिलावट भी कोई सुख संभव है, तब ईश्वर का सुख समझ में आएगा। ये सर्वम अभाव वाला प्रकरण पूरा हो गया। हम अनेक प्रवादों की चर्चा पढ़ चुके हैं, तो 7 प्रवाद पढ़ चुके हैं। अब 8वां प्रवाद चलेगा। प्रत्यवाव के बाद इन सब प्रवादों को बताया, क्योंकि प्रत्यवाव से शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर के साथ साथ संसार जुड़ा हुआ है। तो शरीर की उत्पत्ति के साथ संसार की उत्पत्ति जुड़ी हुई है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, संसार के अस्तित्व के बारे में जो अलग अलग मान्यता है उनको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तब 8वां प्रवाद जो है उसको बताते हैं। अथा इमे संख्या एकांता, अथ का अर्थ इसके पश्चात, इमे कुछ लोग ऐसे होते हैं, संख्या एकांता, संख्या के एक पक्ष को मानते हैं। संसार में कितने वस्तु है उनकी एक निश्चित संख्या मानते हैं। पूरे संसार में कितने वस्तुएं हैं निश्चित संख्या है, उसके ऊपर अलग अलग मान्यता उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए 41 सूत्र के भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वम एकम सद अविशेषात्, सर्वम एकम, सारा संसार जो है एक तत्व है, नित्य नास्ति, केवल एक ही तत्व है। कई लोग तो ऐसे कह ही देते हैं ब्रह्म ही एक ही है, ब्रह्म ही जीव बन गया और ब्रह्म ही संसार बन गया, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उनका ऐसे मानते हैं। अद्वैत मतवादी जिसको हम कहते हैं, अद्वैत को मानते हैं, जबकि वेद और उपनिषद आदि ऋषिकृत ग्रंथ में कहीं भी ऐसे वर्णन नहीं है कि ब्रह्म ही बन गया। ब्रह्म बनाता है, ब्रह्म अलंकारिक वर्णन में बताया गया, फिर भी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इसको कहते हैं विवर्तनुवाद। ब्रह्म में विवर्त, विवर्त मतलब विस्तार हुआ, विभिन्न प्रकार वर्ताव हो गया। ये कहो एक अखंड निराकार रूप में था, उसमें विवर्तन हुआ, विशेष वृत्ति हुई, तो विशेष वृत्ति से संसार जीव सब अलग अलग उत्पन्न हो गए। लेकिन यह जो न्याय दर्शन में बता रहे सर्वम एकम, सब कुछ एक है। क्यों एक है? सद अविशेषत, सत्ता के रूप में अविशेष होने से, अभेद होने से। देखो कोई कहता है कि देखो हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन मनुष्य के रूप में एक है या नहीं है? तो मानविकता सब में एक समान होना चाहिए, नहीं चाहिए? भले हो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मानविकता तो सब में समान है। मनुष्य के दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक व्यक्ति एक मनुष्य है, तो मानविकता की दृष्टि है। फिर आप मनुष्य है, बाकी सब क्या है? पशु है। पशु भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं, पक्षी भी प्राणी है, कीट पतंग भी प्राणी है। तो प्राणी की दृष्टि से हम भी प्राणी हैं, वो भी प्राणी है। हमें कोई मारता तो कष्ट होता है, हमें भी किसी को मारेंगे तो कष्ट होगा। तो कोई प्राणी किसी प्राणी को कष्ट न दे, प्राणी की दृष्टि से तो एक है।
तो ब्रह्मांड में प्राण है और वृक्ष में भी जीव है। तो जीव की दृष्टि से जीव का अर्थ अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लाइफ, जीवंत। जीवंत मतलब जिसमें ह्रास होता है, वृद्धि होती है, अपचय उपचय होता है, शरीर में भी होता है, पेड़ में भी होता है। तो जीवंत दृष्टि से वो भी जीवंत है, हम भी जीवंत है, एक है। फिर अन्य पदार्थ आ गए, प्राणी हो गए, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी कीट पतंग जीव जंतु सब हो गए। फिर वृक्ष भी आ गए। और उसके बाद जो अन्य पदार्थ है, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, लोक लोकांतर, और पृथ्वी में पहाड़, नदी, नाले, ये जो सब है, इनका भी अस्तित्व है या नहीं है? हम जो जीवन जीते हैं, इनके अस्तित्व के कारण से हम जीवन जीते हैं। ये सब चीज़ कुछ ना हो तब जी सकते हैं क्या? तो हमारा उपस्थित होना, हमारा जीवित रहने के लिए अन्य पदार्थों का आवश्यकता है, सह अस्तित्व। तो अस्तित्व की दृष्टि से उनका अस्तित्व जितना महत्वपूर्ण है, हमारा अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है। उनका अस्तित्व का आप नकार नहीं सकते, वो ना हो तो आप जीवन नहीं जी सकते। तो अस्तित्व की दृष्टि से क्या हो गया? जड़ चेतन सब एक। तो सत्ता की दृष्टि से सब में एकत्व है, कोई भेद नहीं है। सत्ता महासामान्य है। मनुष्य की दृष्टि से आप ऊंचा नाटा हो सकते हैं, कोई मोटा कोई पतला हो सकता है। अस्तित्व में ऐसे कुछ कम अधिक नहीं होता, हर एक का अस्तित्व समान है। चाहे लेखनी का अस्तित्व ले, देवदत्त का अस्तित्व ले, अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। तो सत्ता की दृष्टि से सब क्या हो गए? एक। हाँ, अस्तित्व रहता है, बाकी अनित्य पदार्थ का अस्तित्व मिट जाता है, नित्य पदार्थ का अस्तित्व हमेशा रहता है। तो सर्वम एकम सत अविशेषात, सत्ता के अभिन्नता होने से। दूसरी बात कहते हैं सर्वम द्विधा। कुछ लोग ऐसे मानते हैं सब कुछ दो है। क्या है? नित्यम नित्य अनित्य भेदात। कुछ नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं। सारा संसार कितने हैं? दो। कालिदास का वो कहानी आपने सुना हो। तो मूर्ख कालिदास जो था, कोई राजकुमारी, बहुत पंडित विदुषी थी राजकुमारी, तो वो कहता था जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उससे मैं विवाह करूँगी। तो सब पंडितों को लाया, सब पंडित को हरा दिया राजकुमारी ने। तो फिर मंत्री लोग सोचा अब कैसे पंडित ढूंढने, कहाँ से ढूंढे? तो मंत्री उनको सब गुस्सा भी आ रहा था, द्वेष भी हो रहा था, ये सबको हरा देती है। तो देखे कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, और जिस लकड़ी को काट रहा है उसी के ऊपर खड़ा है। तो सोचा ऐसे मूर्ख को ही ले जाएंगे तो फंसेंगे। तो प्लान बनाए और कह दिए राजकुमारी के पास जाना है, राजकुमारी से विवाह करना है। तो पता था कि वो पूछेंगे तो कुछ उत्तर दे नहीं पाएंगे, तो कह देना मेरा मौन व्रत है। तो जो पूछेंगे संकेत में उत्तर देना है। तो मंत्री लोग ले गए कि ये बहुत बड़ा विद्वान है और इनके जैसे कोई विद्वान संसार में नहीं है, ऐसे प्रस्तुत किया, लेकिन इनका मौन व्रत है, अभी बोलेंगे नहीं। तो राजकुमारी तो बुद्धिमती थी, चलो कोई बात नहीं, मौन व्रत होने से क्या हुआ, संकेत से तो पूछा जा सकता है। उन्होंने पूछा ये जो सारा संसार है एक से उत्पन्न हुआ, ऐसे संकेत किया एक, तो एक दिखाया। तो कालिदास ने सोचा ये कह रहा कि मेरे एक आँख को फोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा मैं दो आँख को फोड़ दूँगी। तो राजकुमारी ने सोचा वास्तव में ये विद्वान है, संसार की उत्पत्ति एक से नहीं हुई है, दो से। कौन कौन दो है? प्रकृति और पुरुष। पूरा सांख्य दर्शन इसी के ऊपर है, प्रकृति पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष से संसार की उत्पत्ति भी एक से नहीं है, दो है।
तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं सारा संसार में दो ही तत्व है, एक नित्य है, एक अनित्य है, इसलिए दो संख्या है। सर्वम त्रेधा, कुछ लोग मानते सब कुछ तीन में आता है। क्या? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानम, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम इति। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जो बुद्धि उत्पन्न होती है, और ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ को जानने वाला जानता है, तो जो ज्ञान हो गया वो तीसरा है। जानने योग्य जानने वाला दो है, तीन है तत्व। एक ब्रह्मचारी रहता था रोजड़ में, पढ़ने आया था, तब मैंने एक बार कहा देखो उस पुस्तक में बहुत बढ़िया लिखा है और उनका प्रवचन बहुत अच्छा था। कहता क्या अच्छा था? तीन ही तो तत्व है, ईश्वर जैव प्रकृति, इनसे अतिरिक्त और क्या बोलेंगे? सारा प्रवचन क्या है? तीन ही है, या तो ईश्वर या तो जीव या तो प्रकृति, और क्या होगा? और मैंने जान लिया ईश्वर जीव प्रकृति का बचा क्या है। नया क्या सुनाएंगे आप? हो गया काम। तो तीन तत्व है। आगे सर्वम चतुर्धा, सब कुछ चार प्रकार है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, ये न्याय दर्शन की बात है। न्याय में से प्रस्तुत किया था शुरू में ही। प्रमाता जानने वाला, प्रमाण का अर्थ ज्ञान, नहीं प्रमाण का अर्थ साधन, जानने का साधन, और प्रमेय का अर्थ जानने योग्य पदार्थ, और प्रमिति का अर्थ ज्ञान। इति ऐसे चार में आ गए। एवं यथा संभवम अन्य अपि इति, और भी ऐसे जो जो हो सकते हैं उन सबको आप ऐसे कर सकते हैं। सब कुछ 5 है, सब कुछ 6 है, सब कुछ 7 है, हिसाब करके बता सकते हैं। एक बार एक राजा ने पूछा कि शुभ संख्या कौन है, तो सब ने सोचा किसको शुभ संख्या कहें, और कुछ जुटा ने तो कह दिए 7 एक शुभ संख्या का। क्यों? क्योंकि 7 बार आता है, 7 बार में सबका जन्म है, 7 बार में सबकी मृत्यु होती है, इसलिए 7 बढ़िया है। कुछ भी ऐसा तुक्का लगाते हैं, तो इस प्रकार के संख्या के आधार पर वो मानते हैं। संसार के सारे पदार्थों को कुछ संख्या में सीमित करके प्रस्तुत करते हैं। तत्र परीक्षा, उस विषय में परीक्षा करते हैं कि वास्तव में ठीक है या गलत है। 41वां सूत्र बोलिए। संख्या एकांता असिद्धे कारण अनुभवत्ति उपपत्तिभ्याम। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा संख्या का एकांत, एक पक्ष होना, एक निश्चित होना, निश्चित संख्या का होना, यह सिद्ध है। संसार के सारे पदार्थ को आप एक कहो, ये ठीक नहीं है। संसार के सारे पदार्थ केवल 2 ही, नित्य अनित्य, ये भी ठीक नहीं है। संसार के सारे पदार्थ प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति 4 ही है, ऐसे कहना भी ठीक नहीं है। किसी प्रसंग में से कहीं पर कहा जा सकता है, लेकिन सब पदार्थ को इतने में ही बांटना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? संख्या का निश्चित पक्ष असिद्ध है, ठीक नहीं है, सिद्ध नहीं होता है। कारण अनुभवत्ति, कारण के असिद्धि और कारण के सिद्धि होने से, जहाँ जैसे कारण है वहाँ पर ऐसे माना जाता है, न कि सबको एक कहे, न कि सबको अनेक कहे। संख्या के आधार पर सबको बांट नहीं सकते। भाष्य में इसको बहुत बढ़िया समझाते हैं। भाष्य देखिए। यदि साध्य साधनयोः नानात्वम, सिद्धांत कह रहा है साध्य और साधन को अलग अलग मानेंगे। साध्य अलग है, साधन अलग है, तो एकांता न सिद्ध्यति व्यतिरेकात्, क्योंकि भेद हो गया। साध्य साधन का अर्थ क्या है यहाँ पर? साध्य साधन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा और हेतु। आप प्रतिज्ञा करेंगे तो साध्य हो गया प्रतिज्ञा, और साधन क्या होता है? हेतु होता है। जिसको प्रतिज्ञा के रूप में प्रस्तुत करेंगे उसको हेतु के रूप में
नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि ईश्वर है। ऐसे नहीं बनेगा। जो साध्य है, साधन उससे अलग होगा। नौक में भी ऐसे देखेंगे, आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना साध्य है, तो दिल्ली साधन नहीं बनेगा। गाड़ी में जाओ, साइकिल में जाओ, मोटरसाइकिल में जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, साधन अलग होता है। साध्य अलग, साधन अलग। तो साध्य साधन हो नानात्म एकांत न सिद्ध्यति व्यतिरेकात्। एक दोनों को एक नहीं कह सकते। जो साध्य है वही साधन है, ऐसे नहीं कह सकते। अतः साध्य साधन अभेद। और यदि आप कहे हुए कि साध्य और साधन अभेद है, वो तो कहेगा ना सब कुछ को हम एक मानते हैं, तो हम कहेंगे साध्य भी वही है और साधन भी वही है, अभेद है, कोई भेद नहीं है साध्य साधन में। तो कहते हैं एवं अपि एकांता न सिद्ध्यति। ऐसे कहेंगे तो भी सब कुछ एक है, ये बात तो सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं है? साधना अभावात्। किसी भी बात को प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रतिज्ञा बिना साधन के सिद्ध नहीं होगा। हेतु देने से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। हेतु नहीं है तो आपकी बात ठीक नहीं होगी। तो साधन का अभाव होने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी, प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती। न ही हेतु मंत्रेण कस्यचित् सिद्धिरिति। बिना हेतु के किसी बात की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मैं सब हमेशा कहता हूँ, कुछ भी कहो पहले सोचो क्यों। यदि आप क्यों सोचकर बोलते हैं तो आप मार नहीं खाएंगे, नहीं तो मार पड़ेगा। बोलने से पहले सोचो क्यों। खुद को प्रश्न करो, सामने वाला पूछेगा क्यों आप ऐसा कह रहे हो। यदि आपके पास ठीक ठाक उत्तर है तो प्रस्तुत करो, नहीं तो मत कहो। चाहे कुछ भी बोलना जरूरी नहीं है। यहाँ श्लोक आता है, मूर्खा तावत सौवते सभायां भवेष्ठितः यावत् तावत् च सुबुधे मूर्खो सभायां यावत् किंचित् न भाषते। यावत किंचित न भाषते। जब तक बोलता नहीं है तब तक ठीक है। बंद मुट्ठी लाख की और मुट्ठी खुल गई तो खाक की। अब मुट्ठी बंद करके रखोगे, कहोगे बहुत कुछ है मेरे पास, कह सकते हो। इन हाथ जैसे खोल दिए, हाथ में तो कुछ नहीं है, तो बोल दिया तो पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। हाँ वही है, वही बात है। मौन मूर्ख के लिए आभूषण है। हमारे गुरु जी आचार्य प्रद्युम्न जी क्या करते थे, कोई व्यक्ति एक वाक्य बोलेगा संस्कृत में, मैं बता दूंगा वो कितना संस्कृत जानता है। ऐसे अंग्रेजी वाले होते हैं, आप एक वाक्य अंग्रेजी में बोलो, उससे वो आकलन कर देगा आप कितना अंग्रेजी जानते हो। तो बोलना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? हेतुपूर्वक बोलना जरूरी है। जो भी बोलते हो कारण पूर्वक बोलो। लोक में भी व्यवहार में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे इसमें और ऐसे बताएंगे, लेकिन उसमें व्याप्ति नहीं देखते। क्या जहाँ जहाँ ऐसे है वहाँ ये कारण होता है क्या? तो हेतु नहीं है तो बात तो गलत। यहाँ में ऐसे कहता है कि न हेतु मंत्रेण, नहीं हेतु मंत्रेण, हेतु के बिना कोई बात सिद्ध नहीं होती है। 42वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, मानिए। न कारण अवयव भावात्। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है। कारण जो है उसका ही एक अवयव हो जाएगा। अलग से कारण मानेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। हम अलग से नहीं मानेंगे, उसी को ही कारण मानेंगे। खाद्य भी वही है और खाद्य को खाने के लिए साधन भी वही है। एक तो होता है चम्मच में हम लेकर खाते, चम्मच क्या होगा? साधन। और जिस चीज़ को खाते हैं वो हो गया हमारे साध्य, खाने योग्य पदार्थ है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होता है, जैसे मानो मोटे मोटे पापड़ होते हैं, पापड़ से आपने कोई चीज़ उठाई, उस चीज़ को भी खाया और पापड़ को भी खा लिया। रोटी के साथ किसी चीज़ को जोड़कर खा लिया, तो साधन भी वही है
और आइसक्रीम का तो उदाहरण कई बार दिया मैंने। कुल्फी होता है, उसके अंदर जो क्रीम है वो भी खाद्य है, और क्रीम जिसमें भरा हुआ वो भी खाद्य है। साधन भी वही है, साध्य भी वही है, तो उसका एक भाग हो जाएगा। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य देखिए, न संख्या एकांतानम असिद्धि ही, कहते संख्या का एक निश्चित पक्ष होना यह सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? कस्मात क्यों नहीं है? कहते कारण से अवयव भावात, कारण उसका एक भाग ही होगा। अवयवः कश्चित् साधन भूता इति अव्यतिरेकः। अवयवः, अवयव जो है, कश्चित् साधन भूता, कोई साधन भूत होता है, इति अव्यतिरेका, इसलिए व्यतिरेक नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। जैसे रोग हो गए, तो रोग हो जाने से हम औषध लेते हैं। औषध क्या होता है? रोग को दूर करने का साधन बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, शरीर ही उस रोग को प्रतिरोध कर देता है। शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति है। आरोग्य होगा कौन? शरीर। और आरोग्य करने वाला कौन है? शरीर। शरीर ही साध्य है, शरीर ही साधन है। खून निकल रहा है, खून को बंद करने के लिए बहुत सारे लेप लगाते हैं, और सामान्य थोड़ा बहुत खून निकलता है तो अपने आप जमकर सूख जाता, नहीं सूख जाता। तो रोकने का चीज़ क्या है? खून है। और जम जाता कौन है? खून ही जम जाता है। खून को रोकने वाला खून ही होता है। थोड़ा सा खून निकला, बाहर जम गया, आगे के खून को रोक दिया। साधन भी वही है, साध्य भी वही है। पूर्व पक्षी भी देखो अपने अपना प्रस्तुत करता है। एवं द्वैतादि नाम अभेदी, ऐसे दो आदि जो संख्या है उनमें भी समझो। यदि सारे चीज़ दो है तो उसको सिद्ध करने के लिए साधन रहेंगे, तो साधन दो से अतिरिक्त तीसरा हो जाएगा। तीसरा होगा तो संख्या बढ़ गई। तो पूर्व पक्षी के अंदर नहीं बढ़ेगा। दो में से एक अवयव दो संख्या को सिद्ध कर देगा। तीन है तो तीन में से एक साधन बनेगा, वो तीन संख्या को सिद्ध कर देगा। तो इसलिए संख्या बढ़ेगी नहीं, निश्चित रह जाएगी। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। सिद्धांति अगला सूत्र बता रहा है, 43वां सूत्र बोलिए। निरवयवत्वात् अहेतु, कहता है अवयव से रहित होने से ये हेतु नहीं बनेगा। क्यों अवयव नहीं है? जब आप कहते हैं एक है तो एक का कोई अवयव नहीं होता। कहाँ पढ़ा था? एक जब कहेंगे तो उसका भाग भाग नहीं होता है। अवयवी प्रकरण में आया था। यदि आपने कहा मैंने पेड़ को देखा, पेड़ एक है, तो आपने उस एक पेड़ को देखा, ये नहीं कह सकते पेड़ के कुछ भाग को देखा। पेड़ का मतलब एक होता है, और उसके एक भाग को देखा मतलब फिर भी एक पेड़ को देख लिया। ये नहीं कहा जाएगा कि मकान का दाहिने वाला दीवार को मैंने देखा, इसलिए मकान को देखा कह दिया जाता है। एक जो होता है उसका अवयव नहीं होता, निरवयव। एक का मतलब होता है निरवयव। तो निरवयवत्वात् अहेतु, ये हेतु आपका ठीक नहीं है। अवयव होने से कह रहा था पूर्व पक्षी, सिद्धांत कह रहे ठीक नहीं है। कारणस्य अवयव भावात् इति अहेतु, जो 42वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने रखा था वो हेतु ठीक नहीं है, गलत है। कस्मात्, क्यों गलत है? तो सिद्धांत कह रहा सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय कस्यचित् एकत्वम् उच्यते तत्र व्यपवृत्ता अवयवः साधनभूता न उपपद्यते एवं द्वैतादिषु अपि इति। सर्वम एकम, सब कुछ एक है, इति अनपवर्गेण, अनपवर्गेण अर्थात संपूर्ण रूपेण, उन अपवर्गेण, अपवर्ग का अर्थ समाप्त,
और असमाप्त अर्थात असमाप्त का अर्थ सारा, सारा को आपने कह दिया एक। प्रतिज्ञायां, ऐसे प्रतिज्ञा करके कस्यचित एकत्वम उच्यते, जब सारा को मिलाते हैं तब आप कहते हैं ये एक है। तो कस्यचित एकत्वम उच्यते तत्र व्यपवृत्त अवयवः, पृथक अवयव जो साधन भूत है इससे देह नहीं होता है। जब आपने कह दिया एक है तो उसके अवयव को अलग से आप दिखा नहीं सकते। अवयव ही एक हो गया तो अवयव ही एक हो गया, तो अवयव तो अनेक होते हैं, तो अवयवी का भाग ऐसे नहीं होता। अवयवी हमेशा एक होता है। जब सबको मिलाकर आपने एक कह दिया तो उसका एक भाग कहकर उसको भाग नहीं कर सकते। एवं द्वैतादिषु अपि, ऐसे द्वैतादि में भी समझना चाहिए। दो को यदि आपने मान लिया सारा जो है दो है तो उसका एक भाग ऐसे कथन नहीं कर सकते। अभी अद्वैतवादी वाले कहते सब कुछ ब्रह्म है। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो पाप कौन करता है? पाप कर्म क्या ब्रह्म करता है? ब्रह्म तो कभी नहीं करता। कहते वो पाप आपके दृष्टि से पाप है, ब्रह्म तो शुद्ध स्वरूप है, ब्रह्म में कोई पाप नहीं होता है। ब्रह्म जब जीव बन जाता है तब पाप आचरण करना था। ब्रह्म जीव बनता है तब ब्रह्म अपने स्वरूप से अलग होकर जीव बनता है या ब्रह्म ब्रह्म रहते हुए जीव बनता है। यदि कहेंगे ब्रह्म अपने स्वरूप से अलग हो गया तो ब्रह्म को एक नहीं कह सकते, टुकड़ा हो गया। और यदि आपको हो गया ब्रह्म अपने स्वरूप से अलग नहीं हुआ, ब्रह्म रहते हुए ही जीव बन गया, तो जीव बन गए बनेगा ही नहीं। ब्रह्म यदि एक अखंड तत्व है, उस अखंड तत्व में विकार नहीं मानते तो जीव हो गया मतलब विकार हो गया। एकत्व है तो विकार नहीं होगा। यदि भिन्न हो गया तो एक नहीं रहा, और यदि अभिन्न रूप में यूँ विकृत हो गया तो निर्विकार नहीं रहेगा। इसके लिए एक और वो बात बता देते हैं कि नहीं ये तो जो आपको जीव लग रहा है ये जीव वास्तव में जीव नहीं है, जीव की आपको भ्रांति होती है। तो प्रश्न उठता है भ्रांति किसको होती है? जीव की भ्रांति किसको हो गई? ब्रह्म को भ्रांति हो रही है कि मैं जीव हूँ, या जीव को भ्रांति हो रही है मैं जीव हूँ? यदि ब्रह्म को भ्रांति हो रही है तो ब्रह्म तो मिथ्या ज्ञान से युक्त हो गया, ब्रह्म ही नहीं रहेगा। और यदि जीव को हो रहा है, जीव को भ्रांति हो रही है कि मैं ब्रह्म हूँ, वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मैं जीव मान रहा हूँ अपने आप को, ऐसे यदि जीव को भ्रांति होती है तो ब्रह्म से अलग हो गया जीव। किस जीव की उत्पत्ति मानते और फिर आगे चलकर कहते नहीं ये जीव जो है जीव कुछ अलग नहीं है, अंतःकरण के द्वारा अवच्छिन्न जो ब्रह्म है वह जीव है। अंतःकरण जिसको हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है ब्रह्म के जिस भाग में रहेंगे उतने भाग अनुभव करता मैं जीव हूँ। प्रश्न उठ गए अंतःकरण जो है ये ब्रह्म से अलग है या नहीं है? यदि ब्रह्म से अलग है तो ब्रह्म सब कुछ एक नहीं कह सकते, तो किसी भी रूप में वो ब्रह्म को एक मानकर ब्रह्म का ही स्वरूप जगत और जीव कहना कभी संगत नहीं हो सकता। कितने में व्याख्या करे, कितने संगति लगाए, कोई संगति नहीं होगी। पंक्तियाँ आपको मिलेगी वेद में, उपनिषद में, कहीं कहीं ऐसे वाक्य मिलेंगे। उपनिषद में तो बहुत वाक्य है जो एक आत्म तत्व का वर्णन करता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि जीव और संसार कुछ है ही नहीं। जीव और संसार की तुच्छता, ब्रह्म की महत्ता वो बताना चाहते हैं। तो जहाँ जैसे वर्णन है, और उपनिषद में ही आपको भरे हुए मिलेंगे जहाँ ईश्वर और जीव को अलग अलग कहेंगे तो व्याख्या कर देते हैं। जो त्रैतवाद मानते हैं
वो उपनिषद के अद्वैत परक पंक्तियों को अलग व्याख्या करेंगे, वो जो अद्वैत मानते हैं वो त्रैतवाद परक मंत्रों के उपनिषद के श्लोकों को अलग व्याख्या करेंगे। तो इसलिए हमको खुद पढ़ना पड़ता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति तो कहेगा इसका अर्थ ये है, आप यदि खुद अर्थ नहीं जानेंगे क्यों इसका अर्थ ये होगा, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। एक व्यक्ति कहेगा इसका अर्थ ये है, दूसरा व्यक्ति कहेगा ये है, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे क्या सही है। निर्णय करना है तो न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। इसी शैली से आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा सत्य क्या है असत्य क्या है। नहीं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्याख्या बदलेगा ही, बदलना ही पड़ेगा। सीधा सीधा कथा शास्त्र में नहीं होता। अलंकारिक वर्णन में अच्छा लगता है ना, आपको कह देंगे एक मोटा व्यक्ति आ रहा है तो आपको कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और यदि आपको कह देंगे न को हाथी आ रहा तो कैसे लगेगा। अलंकारिक वर्णन है, हाथी ने चिड़िया को कहा तो कैसे लगता है, मज़ा लगता है ना, सुनने में रोचकता आती है। तो सीधा साधा शब्द में कहे तो उसमें रोचकता नहीं होती है और तत्व के प्रति व्यक्ति का आकर्षण नहीं होता है। जहाँ अलंकारिक वर्णन होता है वहाँ पर व्यक्ति का आकर्षण होता है, और उस अलंकारिक वर्णन को यदि सत्य मान लेंगे तो फिर तो ये सब जितना पुराण नाटक उपाख्यान ऐसे सब चलेगा। तो कभी भी किसी भी पक्ष को माने सब कुछ एक है, ब्रह्म ही है, ये सिद्ध हो ही नहीं सकता। ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ब्रह्म का अलग अस्तित्व है, जीव का अलग अस्तित्व है और संसार का अलग अस्तित्व है। तीनों पृथक पृथक सत्ता है। ते खलु में संख्या एकांता यदि विशेष कार्यतस्य अर्थभेद विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते। ते खलु में ये वो लोग जो संख्या एकांता, संख्या के एक निश्चित पक्ष को मान रहे कि इतनी संख्या ही संसार में है, यदि विशेष कार्यतस्य अर्थभेद विस्तारस्य, विशेष कार्य विशेष कार्य का अर्थ भिन्न भिन्न कार्य अलग अलग किया गया। आप देखो आटा है, आटे से रोटी भी बनती है, आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से बिस्कुट भी बनता है और आटे से परोठा भी बनता है, सब कुछ आटे से बनता है। लेकिन यदि व्यक्ति कहेगा ये सब कुछ तो आटा ही है, तो आटा कहकर वो क्या रोटी पूड़ी परोठा बिस्कुट इन सब का जो भेद है इसको खंडन करना चाहता है। कोई भी कहेगा देखो बिस्किट है, बिस्किट खरीदना चाहते हैं और वो कहेगा आटा ले जाओ, बिस्कुट क्या आटा ही तो है, तो कोई स्वीकार करेगा क्या। तो उसी बात को प्रस्तुत करें, विशेष कारितस्य, विशेष किया गया, अर्थभेद विस्तारस्य, अलग अलग अर्थ के जो भिन्नता है इसके जो विस्तार है उसके प्रत्याख्यान वर्तन्ते, उसका क्या खंडन करने के लिए लोग कहते हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ दो है, सब कुछ तीन है, सब कुछ चार है। संसार में जो असंख्य प्रकार भेद है, क्या उन सब भेदों को खंडन करने के लिए ये प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं प्रत्यक्षानुमान आगम विरोधात् मिथ्यावादा भवन्ति। यदि कोई कहेगा संसार में सब कुछ एक है अथवा संसार में सब कुछ दो है, संसार में सब कुछ तीन है, तो ये मिथ्यावाद है। क्यों है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात्। प्रत्यक्ष विरोध, प्रत्यक्ष में तो देखते हैं अनेक पदार्थ है, तो आप एक कैसे कहोगे। सारे जीवात्मा एक नहीं है, जीवात्मा सब अलग अलग है और परमात्मा इन सब जीवात्माओं से ही वो अलग तत्व है। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। प्रकृति जाति में तो एक है, लेकिन प्रकृति के उपादान को देखोगे तो प्रकृति तो अनेक रूप में है। तो केवल प्रकृति को एक कहना ये ठीक नहीं है। भेद देखेंगे तो प्रकृति के भेद अनेक मिलते हैं, जीवात्मा अनेक है। सांख्य दर्शन में बाकायदा सूत्र है नाना, और वेदांत में भी आता है। जिस वेदांत को लेकर ये अद्वैत कहते हैं, वेदांत में जीव को अनेक माना गया।
तो विशेष कार्यतस्य अर्थवेदस्य विस्तारस्य प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते। विशेष किए गए जितने भी संसार के अनेक पदार्थ हैं उनके विस्तार को यदि ये संख्यावादी खंडन करते हैं तो कहते वो प्रत्यक्ष अनुमान आगम से विरोध होने से मिथ्यावादा भवन्ति, मिथ्यावाद है। अथा अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते। और यदि अभ्यनुज्ञानेन स्वीकर्तव्येन स्वीकार करते हैं कि नहीं हम मानते तो बहुत सारा है, बहुत सारा मानते हैं, जीवात्माएं बहुत है और प्रकृति में जितने सब कार्य जगत उत्पन्न हुआ इन कार्य जगत सब अलग अलग है, विस्तार को स्वीकार करते हैं। अथा अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, उसको स्वीकार करके प्रवृत्त होते हैं। स्वीकारता से, स्वीकारता पूर्वक, स्वीकारता से यदि प्रवृत्त होते हैं तो कहते हैं समान धर्म कारिता अर्थ संग्रह विशेष कारितश्च अर्थभेद इति एवं एकांतत्वं जाति। समान धर्म कारिता अर्थ संग्रह, समान धर्म से किया गया अर्थों का जो संग्रह है। बिस्कुट फैक्ट्री में आप जाएंगे, सारे बिस्कुट कैसे लगेंगे? बिल्कुल एक जैसे, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। ये क्या होगा? समान धर्म से किया गया है। लेकिन बिस्कुट तो सब एक जैसे हो गए, लेकिन उससे कुछ और चीज़ बनाएंगे तो उसका स्वरूप तो अलग बनेगा। तो समान धर्म कारिता अर्थ संग्रह, समान धर्म से किया गया वस्तुओं का निर्माण एक, और विशेष कारितश्च विशेष किया हुआ जो वो अर्थभेदा इति, अर्थ का भेद होगा वहाँ पर। बिस्कुट तो 50 प्रकार के आपको मिलेंगे, लेकिन एक कंपनी का एक प्रकार का बिस्कुट, सारे बिस्कुट एक है, लेकिन सारे बिस्कुट एक जैसे होते हुए भी उनमें भेद है। एक दिन में कितने बिस्कुट बनते होंगे? सैकड़ों हजार लाखों बिस्कुट बनाते हैं वो एक दिन में। उन सब बिस्कुट का आकार प्रकार तो समान है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से एक बिस्कुट दूसरे बिस्कुट से अलग है। ये एक बात समझ में आई। दूसरा बिस्कुट कंपनी का है, लेकिन वो 2-4 प्रकार के बिस्कुट बनाता है, 10-20 प्रकार का बनाता है। एक सादा बिस्कुट बनाता है, एक क्रीम बिस्कुट बनाता है। तो क्रीम बिस्कुट सादा बिस्कुट से अलग हुआ, तो ऐसे अर्थभेद है। सादे बिस्कुट में सारे सादे बिस्कुट एक दूसरे से अलग, और जो क्रीम वाला बिस्कुट वो सब एक जैसे, लेकिन वो सादे बिस्कुट से अलग। तो इनमें असंख्य भेद है। जब असंख्य भेद है तो सबको आप एक नहीं कह सकते। भेद को भेद के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, एक नहीं कह सकते। समझ में आए? पंक्ति देखिए, समान धर्म के द्वारा किया गया अनेक वस्तुओं का जो संग्रह होता है, और विशेष कारिता भिन्नता, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की भिन्नता, उस भिन्नता से किए हुए पदार्थों का भेद स्पष्ट सिद्ध है। इति एवं इस प्रकार से एकांतत्वम जहाती, एकांतत्व फिर नहीं रहा, सब कुछ एक है ये तो नहीं कह सकते। क्यों एक नहीं कह सकते? क्योंकि अलग अलग प्रकार के द्रव्य किए गए हैं, बनाए गए हैं। जब अलग अलग पदार्थ बनाए गए, समान जाति वाले भी है और भिन्न जाति वाले भी है, असमान जाति वाले भी है, और सब में असंख्य असंख्य है। तो सबको एक नहीं कह सकते। एक जैसे वो भी नहीं कह सकते, सारे एक जैसे नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे के भेद उससे स्पष्ट है। रेत अलग है, पानी अलग है, दोनों का एक जैसे कैसे कहोगे? कह नहीं सकते। विशेष कारित भी अलग होते हैं, समान कारित भी अलग होते हैं, सब अनेक है। इसलिए एकांतत्वम न जाति, एकांतत्वम जाति, एकांतत्व को छोड़ देता है। ते खलु एते तत्वजान प्रविवेक अर्थम एकांत परीक्षिता। ते खलु एते, ये जो इतने सारे बातें बताई, तत्वज्ञान प्रविवेकार्थ, तत्वज्ञान के प्रकृष्ट विवेक के लिए एकांत परीक्षिता,
ये एकांत का परीक्षण किया। एकांत मतलब संख्या के आधार पर एकांत, सब कुछ एक, सब कुछ दो, सब कुछ तीन, सब कुछ चार, ये जो एकांत पक्ष है इनकी परीक्षा की गई है। एकांत मतलब मत लेंगे जो पीछे मत आया। नहीं उनको नहीं, या इसी सूत्र के संदर्भ में संख्या एकांत क्यों इनकी चर्चा की गई, क्योंकि प्रत्यभाव के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। प्रत्यभाव पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव, तो उसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी यहाँ में परीक्षा की गई है। क्योंकि संख्या एकांत है। तो इतने सारे अलग अलग मतवाद जो उस समय प्रचलन था उसको सूत्रकार ने यहाँ प्रस्तुत किया। आगे फिर प्रमेय का क्रम जैसे वैसे चलेगा। आज का पाठ यही विराम देते हैं।